लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन तुम जाग नहीं रहे हो। तुम्हारी सीबीआई गायब है, तुम्हारी एसआईटी टीम गायब है। धामी सरकार जब जब डरती है तब तब तो पुलिस को आगे करती है। राजधानी में 5-5 हत्याएं होती हैं। इस तरह का अपराध की भावना अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है इनको अपराधियों को। 15 दिन के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं राजधानी देहरादून में। आपराधिक प्रदेश बन के रह गया है। आपने देखा होगा 15 दिन के अंदर 5-5, 6-6 हत्याएं आलू प्याज की तरह मर्डर हो रहे हैं। कांग्रेस आएगी, हम हर लड़कियों के लिए लड़ेंगे जो जिनकी ऐसे मृत्यु ऐसे हुई होगी। बीते दिन राजधानी देहरादून में मर्डर हुए हैं, सड़कों पर दिन दहाड़े हत्याएं हुई हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने परेड ग्राउंड पे धरना प्रदर्शन किया है और राजभवन घेराव का आह्वान किया है। आप देख सकते हैं कि अभी जो परेड ग्राउंड है वहां पर किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और आइए देखते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ वो क्यों एकत्रित हुई, आइए जानते हैं। मैम, आज क्या कुछ मांगों को लेकर के राजभवन घेराव किया जा रहा है? जो इतना भीड़ लगी है, इतनी जनता इकट्ठा हुई है, तो क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पे जनता इकट्ठा? भाजपा सरकार की जो अनगढ़ या मतलब जन विरोधी नीतियां, जो जनता के विपरीत, जनता को इतना मतलब परेशान और प्रताड़ित हो रही है जनता, ये इस भाजपा सरकार को नहीं पता है। तो आज हम सभी लोग, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ पर जो भाजपा जन विरोधी जो राजभवन घेराव करने का जो एक निर्णय लिया गया था, हम लोग राजभवन घेरने के लिए आए हैं और थोड़ी देर बाद राजभवन घेरेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और क्या कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा देखिए महंगी होती जा रही है। इनको कुछ नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि कहाँ एप्पल बनाने हैं, कहाँ एप्पल बनाने हैं, कि टंकियों पे एप्पल बना दें, कि किसी मीट की दुकान में एप्पल बना दें। इनको ये दिख रहा है, इनको धरातल नहीं दिख रही है, इनको सिर्फ आसमान दिख रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ी चिंता क्या है आपके सामने? सबसे बड़ी चिंता मैडम यही है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल भी बेलगाम है, बिल्कुल भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल है। जिस तरीके से पिछले 17-18 दिनों में यहाँ पे 5 हत्याएं हुई है, यहाँ पे अब जाके जवाबदेही तय हुई है और कल के अखबार पे हमने देखा कि एसएसपी को बदला गया है। ठीक वैसे ही जैसे उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या की और उसने अपने एक वीडियो में कहा सुसाइड करने से पहले कि मेरे शरीर के अंग बेच के जो पैसे मिलेंगे वो यहाँ के ज़िले के एसएसपी को दे देना है, लेकिन आज इतने दिनों के बाद 1.5 महीने बाद उस पर कार्रवाई हुई। तो एकदम कानून व्यवस्था फेल है। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हैं। सर, भ्रष्टाचार को लेकर के कौन कौन से अहम मुद्दों पर प्रदर्शन किया जा रहा है? पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में डूबी है। एक मुद्दा होता तो बताएं, खनन से लेकर के, शराब से लेकर के, और ये लूट मची है संसाधनों ठेकों से लेकर के, कोई भी ठेका आज बिना पैसों के मिल नहीं रहा है। तो पूरी सरकारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आकंठ डूबी हुई है। तो एक मुद्दा हो तो बताया जाए। सर, मनरेगा को लेकर के किन किन अनियमितताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से मनरेगा को यूपीए सरकार ने चलाया था और रोजगार की 100 दिन की गारंटी दी थी, अब इन्होंने गारंटी जैसा शब्द उसमें से हटा दिया। उसमें जितनी भी डिमांड होती थी उस रोजगार को पूरा किया जाता था, लेकिन अब ये अपने आप देखेंगे कि हमें काम कहाँ देना है और क्या देना है, जिससे विकास तो प्रभावित होगा, लेकिन जो मेन मकसद एक गरीब आदमी को उसके घर के पास रोजगार देना था वो मकसद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बेरोजगार एक गरीब की रोजी रोटी उसके चूल्हे को बंद कराना चाहते हैं। सर, यदि सरकार इस प्रदर्शन के बाद भी अगर जागरूक नहीं होती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, कांग्रेस लगातार सड़कों पे है और ये प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र प्रदर्शन है कांग्रेस का। कांग्रेस इस सरकार को जगाने के लगातार सड़कों पे रहेगी और सड़कों पे रही है। देखिए, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार, झारखंड के हिस्ट्री सीटर यहाँ पर आके खनन के काम कर रहे, सरकार सिर्फ अपराधियों को पनाह देने का काम नहीं कर रही है, उन्हें पोषण देने का काम कर रही है, उन्हें काम देने का काम कर रही है। जिस प्रकार एक अपराधी जो है यहाँ पर आकर खनन माफिया हो जाता है, सरकार उसको
खनन का पट्टा देने का काम करती है, उसके क्रेशर लगाने का काम करती है, जाहिर करता है कि सरकार जो है अपराधियों को पोषित करने का काम कर रही है। आज सिर्फ राजधानी देहरादून तक ही सीमित रहेगा या पूरे प्रदेश व्याप्त में रहेगा? नहीं मैम, ये पूरे प्रदेश में आप देख नहीं रहे हो। अंकिता का हुआ तो पूरे उत्तराखंड में इसका आह्वान हुआ, सारे जगह जिले में हुआ था, और ऐसे ही ये आंदोलन भी हर जिले में शुरू होगा। यहाँ देहरादून से स्टार्ट हो गया तो हर जिले में होगा। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम तब तक लड़ते रहेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि एक अंकिता की वजह से आज तक उसकी लड़ाई के लिए पूरा उत्तराखंड राज्य खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी अंकिताएं हैं जो मार दी जाती हैं, लेकिन उनकी कभी बात सामने भी नहीं आती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उनका पता नहीं चलता है। अंकिता का तो पता चल गया ना, उसमें VIP नाम भी आ गया, और ऐसे मर्डर हुआ करके उसकी थोड़ी वीडियो हमको मिल गई, नहीं तो वो भी विलुप्त हो जाती। ये है। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि ऐसी अंकिता के लिए तो पूरा राज्य चिंगारी बन चुका है, लेकिन जो और लड़कियों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके लिए क्या जनता कभी आती है? के लिए लड़ेंगे हम, या कभी कांग्रेस आती है? नहीं, जब कांग्रेस आएगी हम हर लड़कियों के लिए लड़ेंगे, जो जिनकी ऐसे मृत्यु ऐसे हुई होगी। तो जैसे ही हमको पता चलेगा तो हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, एक अंकिता के लिए ही नहीं। हमारे लिए तो सारी लड़कियां, आने वाले भी तो बहुत सी, कोई अच्छा थोड़ा दिख रहा। लड़कियां कहीं पे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं कहीं पे सुरक्षित नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप इन लोगों ने रख दिया। तो परसों हमारी हल्द्वानी में वो लड़की ऐसे रह रही थी तो पत्थर से कुचल के मार दिया दोनों प्रेमिका को। सर, आज जो पूरा कांग्रेस इकट्ठा हुई है और यहाँ से जो राजभवन का घेराव किया जा रहा है, क्या कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के राजभवन घेराव किया जा रहा है? इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सवाल हैं, जिस तरीके से पिछले 9 साढ़े 9 साल में ये सरकार ने इस राज्य के निर्माण के मूल उद्देश्यों के पर मट्ठा डालने का काम किया है, उनकी जड़ें खोखली करने का काम किया है, और आज महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, और पलायन चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें जो सवाल आज जनता को न ग्रसता। तो उन सब के खिलाफ जो है ये कांग्रेस जनों का हल्ला उसे रोकना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है इनको अपराधियों को, और 15 दिन के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं राजधानी देहरादून में। ऐसे स्थितियों में आज पूरे प्रदेश के अंदर जो आक्रोश है, चाहे खनन में भ्रष्टाचार हो, आबकारी में भ्रष्टाचार हो, प्रदेश के अंदर कोई ऐसा विषय नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश आज देहरादून में सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। अब ये आर पार की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को जड़ों से उखाड़ करके फेंकना है। उत्तराखंड में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये इशारा जन सैलाब कर रहा है। उनकी निष्पक्षता और पारदर्शिता तो साफ झलक रही है, वरना ये सड़कों पे इस तरह का हुजूम न होता। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, ये एक मूवमेंट चलाया गया है। सारे उत्तराखंड से लोग आए हैं, अभी तक पहुंच रहे हैं, जाम रहे रास्ते में, इसलिए लोग लेट पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। इस तरह मूवमेंट को पूरा बलशाली बनाया नहीं गया, बल्कि बन रहा है, क्योंकि पूरी तरह उत्तराखंड अव्यवस्था में डूब चुका है। व्यवस्था खराब हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार पर बहुत जनता को विश्वास था कि ये आएगी तो पता नहीं अराजकता दूर होगी, हमारा जो उत्तराखंड है देवभूमि रह पाएगा। बट वो तो देवभूमि से राक्षस भूमि बन गया है, जहाँ पर खुलेआम राजधानी में 5-5 हत्याएं होती हैं। इस तरह का अपराध की भावना अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। अगर अपराध लोग कर रहे हैं तो इसके मतलब है कि वो शोषित हैं। कुछ लोग, उनका ध्यान ही इस तरफ जा रहा है कि किस तरह हम रोजी रोटी कमाएं, चाहे हम गलत सही कुछ नहीं देखेंगे। उनका एक ही काम है कि हमें कमाना है। बढ़ती महंगाई देख लीजिए, बच्चियों पर बलात्कारों के आरोप देख लीजिए, दिन पर दिन लोगों की जनता को अनसुना करना। सबसे बड़ी बात, आप जनता के लिए चुने गए हैं, आप जनता की बात को अनसुना कर रहे हैं, तो आपको सरकार में क्यों बिठाया गया? सरकार निर्धारित की जाती है, चाहे अपने उत्तराखंड में है, चाहे पूरे भारत देश में है। अगर किसी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वो प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है वो जनता की आवाज को सुने। अब वो सुनने को ही तैयार नहीं है। आप छोड़िए उत्तराखंड, आप देश के
संसद में देखिए विपक्ष का एक चुना हुआ नेता है जिसको चुन के लोगों ने भेजा है, जबकि इतना इन्होंने अंकुश लगा रखे हैं कांग्रेस सरकार पर, उसके बाद भी जनता उनको चुनकर संसद में भेजती है। तो संसद में आवाज उठाने के लिए है, जनता के भले के लिए काम करने के लिए, वो बोलने ही नहीं देते हैं। उनका मतलब है संसद में केवल आप वो आवाज उठाइए जो हम कहना चाहते हैं। उन्हें लिख करके भाषण दे देना चाहिए विपक्ष को और कहना चाहिए ये बोलिए, या फिर विपक्ष को कह दें हम एक तरफा सरकार चलाएंगे, आप लोग आएंगे ही नहीं, आप लोग बाहर बैठिए, संसद केवल हम चलाएंगे। यही तानाशाही है, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। अब ये बाहर से दिखने में लोकतंत्र है, अंदर से एक आम जनता ये महसूस कर रही है कि ये तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त है और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो रेप, बलात्कार, हत्या महिलाओं के ऊपर जो हो रहे हैं, उसको देखते हुए आज देवभूमि उत्तराखंड शर्मसार है। 9 पहाड़ी राज्यों में जो हिमालयी 9 राज्य थे, उन 9 राज्यों में आज उत्तराखंड देवभूमि कहा जाने वाला राज्य प्रथम श्रेणी पाया है महिला हत्या पर, महिला बलात्कार, महिला क्राइम पर। तो बहुत ही शर्मनाक ये बात है। आज हम सभी लोग उत्तराखंड की जनता निकल के सड़कों पर आई है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर, और आज राजभवन कूच है यहाँ पर हम कहेंगे ये सरकार महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, रोजगार का कहीं नामो निशान नहीं है, और गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी। क्योंकि मनरेगा जो हमारी एक कांग्रेस पार्टी की एक देन थी, 2005 और 6 में ये मनरेगा जो योजना लाई हुई थी कांग्रेस सरकार, उसको आज इन्होंने पूर्ण रूप से बंद करने की इन्होंने साजिश रची हुई है। मोदी सरकार ने उसको एक झुंझुना थमाया हुआ, कम से कम 90% वो केंद्र सरकार पैसा देती थी और 10% पहाड़ी राज्य जो उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य है, तो यहाँ पर हमारे पास आय के कोई संसाधन नहीं है, पर्यटन पर ये प्रदेश हमारा है। तो यहाँ पर उन्होंने मनरेगा के जो नियमों में छेड़छाड़ कर रखी है, सिर्फ नाम ही नहीं बदला लेकिन उसमें कई ऐसे नियम बना दिए जो रोजगार की गारंटी नहीं है। तो ऐसे इस तरीके से वो हमारे गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। आपने देखा होगा किस तरीके से अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं, किस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में लिविंग रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज कांग्रेस पार्टी अपने पूरे दल बल के साथ उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र, तमाम जिलों से, तमाम गांवों से एकत्रित होकर के लोग आज राजभवन का घेराव करने निकले थे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने भी भीड़ को रोकने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन लगा हुआ था और अंततः आपने देखा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने अपनी गाड़ी में लेकर के चले गए। कांग्रेस की मांग रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा निष्पक्ष नहीं रहती है, पारदर्शिता उसके अंदर नहीं है, कई कमियां उन्होंने गिनवाई है, किसी भी योजना का पूरे तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, भ्रष्ट उन्होंने उनको कहा है। तो इस 3 तमाम मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने राजधानी देहरादून में इतना बड़ा जो आयोजन किया था राजभवन घेराव का, वो यहाँ पर किया गया। फ्रेंड्स, खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज़। धन्यवाद।